Hello students, I am back again with another video of English grammar and our today's topic is types of sentences। बहुत ही easy way में हम जानेंगे कि types of sentences क्या होते हैं। For more English videos, subscribe my channel and like the video। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य, जो किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, यानी शब्दों के समूह से। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर कुछ वर्ड्स को हम ग्रुप में लें और वो एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल मैसेज हमें कन्वे कर रहे हैं, तब वो एक सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं ब्यूटिफुल गर्ल द इज़, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है, यानी ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। तो ये एक मीनिंगफुल मैसेज भी कन्वे नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस की परिभाषा को पूरा नहीं कर रहा है। अब हम इसी सेंटेंस को अगर बदल करके कर देते हैं द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा मीनिंगफुल एक मैसेज कन्वे कर रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, यानी लड़की सुंदर है। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सेंटेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना होकर के ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है, जो एक प्रॉपर मैसेज को कन्वे करता है, किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। आइए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं बेटा 5, जिसमें से फर्स्ट वन है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये फिफ्थ जो बेटा टाइप मैं आपको बता रही हूँ, जनरली 4 टाइप्स ही आपको पता होंगे, बताए जाते हैं, लेकिन एक और टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में मैंने कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं आपको, और साथ ही साथ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। तो असर्टिव सेंटेंसेस की पहचान होती है कि ये डिक्लेरेटिव होते हैं, यानी ये किसी भी चीज़ का वर्णन कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को बता रहे होते हैं। और अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें फैक्ट बताया जा रहा हो, जिसमें तथ्य बताए जा रहे हों, तो वो सेंटेंसेस भी असर्टिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। तो इनकी क्या पहचान होती है? ये किसी इंफॉर्मेशन को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम कहें राम ईट्स मैंगोज, यानी यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि राम मैंगो खाता है, तो ये एक जो है इंफॉर्मेशन है जो इसके माध्यम से शेयर की जा रही है। तो ये सेंटेंस जो होगा वो बेटा होगा असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, ये एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। यानी जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया राम ईट्स मैंगोज, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, एफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। और जहाँ पर आप नॉट का यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आप डज नॉट के साथ यूज़ कर सकते हैं, कैन नॉट यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेंटेंसेस कहलाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 2 टाइप्स होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के, और इनकी जो पहचान होती है वो मैंने आपको नोट के रूप में दी हुई है। आप इसको बहुत अच्छे से समझें, इसको कहीं नोट डाउन कर ले, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि असर्टिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है। चलते हैं अपने सेकंड टाइप की ओर, ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इनको कहा जाता है आदेश सूचक। आदेश सूचक मतलब इनकी 3 पहचान होती हैं बेसिकली बेटा, कि जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया जाता है, कोई कमांड दिया जाता है, वो सेंटेंसेस इंपरेटिव होते हैं। साथ ही साथ जिन सेंटेंसेस में आपको रिक्वेस्ट का एहसास हो, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और साथ ही वो सेंटेंसेस जिसमें किसी सजेशन को, किसी प्रपोजल को बताया जा रहा हो, तो वो सेंटेंसेस भी इंपरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में ही आते हैं। यानी अगर ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है, कोई प्रपोजल है, तो ये सभी सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। और इनकी जो पहचान होती है उसमें ये होता है कि जो मेन वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिट डाउन,
तो सिट क्या हुआ, हमारी वर्ब हुई। तो ये वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है। ऐसे ही ओपन द डोर, तो ओपन क्या है, हमारी मेन वर्ब है, तो ये भी जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, तो इसमें भी बेटा जो वर्ब आएगी वो आपके रिक्वेस्ट वाले वर्ड की जस्ट बाद आएगी। जैसे प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर भी जो वर्ब है वो पहले आएगी। और इसी तरह से बेटा जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप वर्ब से भी पहचान सकते हैं, साथ ही साथ ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन से पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। आप नोट्स के रूप में जो मैं दे रही हूँ उसको ज़रूर से बेटा अपने नोट्स में आप कलेक्ट करके रखिए। आप इन फ्यूचर भी कभी इसको जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप की ओर, जो कि है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी सबसे पहली पहचान होती है कि ये सेंटेंसेस किसी भी क्वेश्चन को पूछते हैं। किसी भी प्रश्न को जिन सेंटेंसेस के माध्यम से पूछा जाता है वो कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और एक और सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी कि इन सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमने पहचान बताई है उसके साथ साथ बेटा दो तरीके होते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट होंगे। तो डब्ल्यू और एच, यानी बेसिकली व्हाट हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, जिनमें डब्ल्यू एच आता है। तो ऐसे अगर जो है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस स्टार्टिंग हो रही है तो ये कहलाएंगे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन ये भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो व्हाट, विच, वाई, वेयर इससे स्टार्ट होते हैं, या हाउ मच से शुरू होते हैं, या हाउ से स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक इन्हीं तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो दूसरी तरह से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे आर यू लिसनिंग मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन की जा रहा है लेकिन स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। वॉज से शुरू हो सकते हैं, कैन से शुरू हो सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस बेटा कहलाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इनकी तीन पहचान है कि ये डब्ल्यू एच, हाउ या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है और आप इन सेंटेंसेस को पढ़ करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो बेटा इनकी पहचान ये होती है कि इन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है और ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत सरप्राइज्ड हैं, तो हम बोलते हैं वाओ, अलास। इस तरह के जब शब्दों को यूज़ करके हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और साथ ही साथ इन सेंटेंस के एंड में जब एक्सक्लेमेशन साइन आता है तो ये कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे अगर हम सिंपल सा भी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, वाओ दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और एंड में उसके एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हाँ एक नॉर्मल सा जो सेंटेंस है जिसमें हम वाओ या इस तरह के शब्दों का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड में भी अगर एक्सक्लेमेशन साइन आपको दिखता है तो ये कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पर हमारी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से। इसके बाद बेटा आते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये मी या फिर जो हमारी विश होती है, जो हमारी इच्छा होती है उससे स्टार्ट होते हैं, या विश से। दो शब्द आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि या तो ये सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं या फिर विश से स्टार्ट होते हैं। तो ये सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं आइए जानते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस हमारा मे से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम इच्छा कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को गॉड ब्लेस करें। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। या अगर हम बोलते हैं विश यू द सेम, तो विश से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। तो बेटा यहाँ पर जो नोट्स दिए हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस भी मैंने दी हुई हैं, उनको आप नोट कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अगर लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।